हे गाइस, आर एस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों पॉलिटी में टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि 2018 में था। तो इसमें आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है कि इसमें जो टेरिटरी दिया हुआ है आप देख लीजिए। इसमें बस आपको जो राज्य है जम्मू कश्मीर उसको हटा देना है। और टोटल इसमें राज्य कितने हो गए? आपके हो गए 29, तो आपके हो जाएंगे 28। मतलब कि अभी जो आपका राज्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, आप एक एक करके देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर अब नहीं रहा, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। उसके बाद मणिपुर, मेघालय मेघालय मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। टोटल 29 थे, अब 28 हो गए। उसी प्रकार क्या है कि जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है उसकी संख्या 7 से अब 8 हो गई है। इस 7 में से 3 और 4 को मिलाकर एक हो गया है, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, ये आपका 2 हो गया। तीसरा आपका जो है दादर एवं नागर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक हो गया है। ठीक है, और जिसका कैपिटल हो गया दमन। पांचवा जो कि अब चौथा हो गया दिल्ली हो गया। छठा जो कि पांचवा हो गया लक्षद्वीप। सातवां जो कि छठा हो गया पुडुचेरी। और 2 और इसमें जुड़ गए हैं। ऊपर से आप लोगों ने देखा कि जम्मू कश्मीर जो टूटा है वही आपका उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में टूटा है जम्मू कश्मीर। तो पहला हो गया लद्दाख और दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर। इस प्रकार 2020 या 2021 में अगर अभी प्रेजेंटली पूछा जाए तो आपको बोलना है कि राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8। अब हम लोग चलते हैं किस प्रकार सभी राज्यों का गठन हुआ 1950 के बाद। पहला तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, तो वो हुआ आपका स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एक्ट 1953 के तहत। ये आपका जो मद्रास था उससे काट के बना। केरला जो था ये आपका बना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 1956 में। और इसमें कौन कौन से एरिया जोड़ा गया? तो ट्रेवनकोर एंड कोचीन वाला एरिया। कर्नाटका कर्नाटका जो बना वो आपका प्रिंसली स्टेट जो आपका था मैसूर, जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बना। अब जो ये मैसूर था उसका नाम ही कर्नाटका रखा गया, कब? 1973 में। ठीक है। गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो क्या हुआ कि द स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज डिवाइडेड इंटू 2 स्टेट्स, नेमली द महाराष्ट्र एंड गुजरात, बाय द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1960। अब क्या हुआ कि जो आपका बॉम्बे था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला आपका महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। और किस एक्ट के तहत? तो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960। नागालैंड राज्य का गठन हुआ आपका नागालैंड एक्ट के तहत 1962 में। ठीक है। और ये आपका जो था आसाम से काट के बना था। पहले असोम कहा जाता था, वही असोम से काट के ये नागालैंड का निर्माण हुआ था 1962 में। हरियाणा जो था वो आपका पंजाब राज्य से काट के बना था। और वो हुआ था, वो कौन सा एक्ट था? तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। हिमाचल प्रदेश ये आपका 1970 में एक यूनियन टेरिटरी के तरह से देखा जाता था। ठीक है। उसके बाद इसको स्टेट का दर्जा दिया गया था। उसके बाद है मेघालय, कार्व्ड आउट एज अ सब स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ आसाम। ये भी आपका आसाम से ही काटा गया था। और 23वें संविधान संशोधन 1969 के तहत इसका निर्माण हुआ। लेटर इन 1971 इट रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज स्टेट बाय द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट 1971। फिर क्या हुआ? 1971 के बाद इसको फुल्ली स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है। किसके द्वारा? तो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट 1971 एक्ट के माध्यम से इसे फुल्ली राज्य का दर्जा मिल गया। उसके बाद मणिपुर एंड त्रिपुरा, बोथ दीज स्टेट्स वेयर एलिवेटेड फ्रॉम द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरीज बाय द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट 1971। ये दोनों आपका क्या था कि पहले केंद्र शासित प्रदेश था, वहाँ से ये लोग हट के अब क्या हुआ? राज्य का दर्जा मिला। कब? 1971 में। किस एक्ट के माध्यम से? तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एक्ट 1971। उसके बाद आया सिक्किम। सिक्किम जो था वो पहला स्टेट था। इट वॉज द फर्स्ट सिक्किम वॉज फर्स्ट मेड एज एसोसिएट स्टेट बाय द
35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड 1974। उसके बाद क्या हुआ, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसको फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा 1975 में मिल गया। फ्रॉम 1947 टू 1974 सिक्किम वॉज अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया एंड इंडिया बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। अब सिक्किम क्या था कि आपका जो इसका जो डिफेंस और जो आपका विदेश नीति था उसके बारे में उसका जो फुल फ्लेज जो आपका जो मतलब कि जो उसको देख रेख करना था वो भारत के हाथ में था। ठीक है, ये एक्चुअली जो आपका सिक्किम जो था वो पहले से भारत के मतलब कि अंदर में नहीं था, इसको भारत सरकार ने जोड़ा है 1974 में। ठीक है, उसके बाद मिज़ोरम जो था इट वाज गिवन द स्टेटस ऑफ अ फुल स्टेट बाय द स्टेट ऑफ मिज़ोरम एक्ट, इसको भी 1986 में आपका राज्य का दर्जा मिल गया। अरुणाचल प्रदेश को कब मिला, तो 1986 में, वही है स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट के माध्यम से। गोवा, इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव एंड वाज मेड अ फुल फ्लेज स्टेट बाय द गोवा दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987, बट दमन एंड दीव रीनेम्ड एज यूनियन टेरिटरी टिल डेथ। अब क्या हुआ कि जो आपका गोवा दमन और दीव था वो आपका उसी से सेपरेट करके गोवा का निर्माण हुआ 1987 में, आपका जो एक्ट है गोवा दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। और जो उसके बाद जब गोवा का स्टेट बन गया, राज्य बन गया, तो दमन और दीव जो था उसको अभी तक टेरिटरी का ही दर्जा दिया जा रहा था, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश का। उसके बाद छत्तीसगढ़ जो था आपका 36वां राज्य था भारत का। ठीक है, ये मध्य प्रदेश से काटकर 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। उत्तराखंड, ये आपका उत्तर प्रदेश से काट के बना 9 नवंबर 2000 को। 2007 में इसका नाम ऑफिशियली चेंज कर दिया गया उत्तरांचल से उत्तराखंड। ये आपका भारत का 27वां राज्य था। उसके बाद झारखंड 28वां राज्य बना 2000 में, इसको डिवाइड मतलब बना आपका कहाँ से, बिहार को काटकर 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। तेलंगाना 29वां राज्य था, लेकिन अब 28वां राज्य गिनती, मतलब 29वां राज्य के तौर पर इसका गठन हुआ था। ठीक है, लेकिन अब भारत में 28 ही राज्य तो जान ही रहे हैं। तो आपका 29वां राज्य था जो कि 2 जून 2014 का इसका गठन हुआ। ये आपका आंध्र प्रदेश विथ मतलब कि जो आपका हैदराबाद वाला जो एरिया था, मतलब इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश विथ हैदराबाद एज द कैपिटल ऑफ बोथ स्टेट फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। मतलब कि आंध्र प्रदेश से तो कट के बना, हैदराबाद को दोनों की राजधानी बनाया गया अगले 10 सालों तक। तेलंगाना वॉज क्रिएटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट। अब जो तेलंगाना था वो किस रिपोर्ट के माध्यम से बना, तो तेलंगाना जो था आपका श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट के माध्यम से इसका गठन हुआ। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप क्या होता है हम लोग सब कुछ विस्तार से देखेंगे। चलिए, लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।